कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अति महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। और उम्मीद है कि अगर आप 10+2 या 9-10 के लिए बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ से कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके 9-10 के सिलेबस में ही ये आपका पूरा विश्व इतिहास भरा पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से कम ऑब्जेक्टिव जरूर देख के जाएं, जिससे कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का आपको दिक्कतें नहीं आए। जैसे पहला क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया? तो आपको पता होगा कि अमेरिका का पता सर्वप्रथम 1492 ईस्वी में जो है कोलंबस ने लगाया था। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पे कई इतिहासकारों के लिए मतभेद बना हुआ रहता है, जैसे कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था। तो कई लोग इसको जेनेवा गणराज्य बताते हैं और कई स्पेन। देखिए स्पेन के तरफ से ये जरूर गया था नाविक बन करके खोज करने के लिए, क्योंकि वहाँ की जो चर्च से समर्थित सरकार थी, ठीक है, तो वो नाविकों को संरक्षण देती थी और उसे अटलांटिक महासागर में खोज के लिए प्रोत्साहित करती थी। ठीक है, स्पेन की कैथोलिक चर्च समर्थित वहाँ के राजा थे, उन्होंने ही इसको भेजा था कोलंबस को। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर जन्म पूछे तो जेनेवा, अगर ऑप्शन दे तो जेनेवा ही मारिएगा। ठीक है, अगर जेनेवा ना दे के स्पेन दे तब स्पेन मारना है। ठीक, तो अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो कोलंबस ने। सबसे मजेदार बात यह है कि यह एशिया की खोज करने निकला था और पहुंच गया था नई दुनिया। ठीक है, और जिसको आगे चल करके नाम दिया गया अमेरिका। कोलंबस मरते दम तक उसको अमेरिका नहीं मानता था, उसको एशिया ही मानता था, इसलिए उसने वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा था। ठीक है, जब वो उतरा था तो रेड इंडियन बोला था। ठीक है, तो कोलंबस के बारे में आप लोग जानते ही हैं, मेन रूप से यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जैक्सन, रॉकी, हम कार्नवालिस तो वाशिंगटन थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे आगे चल करके वाशिंगटन डीसी होता है और राजधानी का नाम पड़ता है वाशिंगटन। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन एक्ट अधिनियम का पारित हुआ तो 1651 ईस्वी में। इस एक्ट के माध्यम से क्या था कि अमेरिका में जो भी व्यापार होगा वो ब्रिटिश जहाज़ों के माध्यम से ही होगा, ब्रिटिश के ही माध्यम से होगा। तो वही था नेविगेशन एक्ट, जो कि 1651 ईस्वी में बना था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्या है प्रश्न? और आप लोग अगर अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो हमारे द्वारा जो ऐप है उसमें पूरा थ्योरी करवाया गया है अच्छे से। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी गृह युद्ध, उसको आप लोग अच्छे से जाकर के देखें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ? यानी 4 जुलाई 1776 को, और इसी में अमेरिका को स्वतंत्रता की घोषणा की गई। ठीक है, एक बैठक बुलाया गया और अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। फिलाडेल्फिया का ही दूसरा सम्मेलन था। और कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 को, ये याद रखेंगे। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? ठीक है, तो अमेरिकी क्रांति में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो तैयार किया था उसका नाम था थॉमस जेफरसन। क्या नाम था? थॉमस जेफरसन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने, ठीक है, अमेरिका का सहायता किया था? तो फ्रांस, क्योंकि यह सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन से हार गया था और वो बदला लेना चाह रहा था ब्रिटेन से। क्योंकि अमेरिकी क्रांति ब्रिटेन और इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में थी, तो फ्रांस का उस समय मतभेद चल रहा था ब्रिटेन के साथ। तो फ्रांस ने सप्तवर्षीय युद्ध में जब फ्रांस हार जाता है तो अमेरिका की मदद की थी और ब्रिटिशर्स को हराया था, ब्रिटेन को हराया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी। जब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जो पहले चाय की खेप अमेरिका भेजी जाती थी तो वो ब्रिटेन होकर के जाती थी। इस बार क्या किया गया कि डायरेक्ट एशिया से चाय का जो जहाज था वो डायरेक्ट अमेरिका भेजा गया, जिससे कि अमेरिकी वासी का जो है चाय का कॉस्ट घटे। लेकिन वहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम में जो इन्वॉल्व लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनको लगा कि ये फिर इसके नाम पे फिर टैक्स लेगा,
सस्ते चाय के नाम पे फिर टैक्स लेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, पूरी भरी जहाज के जो जितने भी बोरियां थी चाय का उसको समुद्र में फेंक दिया। तो इसी को बोस्टन की चाय पार्टी नाम दिया गया है, ठीक है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था। स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां नाम की संस्था, आपको पता होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ही दौरान ये दो संगठन काम कर रहे थे, ठीक है। स्वाधीनता का पुत्र, अमेरिका उपनिवेश के सेनापति कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था, तो अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका की राजधानी आपको पता ही है, वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, थॉमस पेन ने। और ये इन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। और इन्होंने बोला भी था एक कथन, ठीक है, कि एक छोटा सा देश इतने बड़े देश पे शासन कर रहा है, ठीक है, तो ये बहुत अटपटा लगता है। ये बात उन्होंने बोला था किसने, तो थॉमस पेन ने। तो उसके बाद और भी ज़्यादा लोग प्रेरित हुए थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किस वर्ग ने, तो मध्यम वर्ग। तो आप जितने भी आधुनिक युग में आप देखिएगा स्वतंत्रता संग्राम हुआ है तो उसके मध्यम वर्ग ने ही ज़्यादा भूमिका निभाया है। और चूंकि अमेरिका का निर्माण ही मध्यम वर्ग व्यापारी वर्गों के माध्यम से हुआ था, इसीलिए यहाँ पे एक्टिव वर्ग मध्यम वर्ग ही थे। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ का निवासी था, देखिए अब यहाँ पे आपको स्पेन ऑप्शन नहीं दिया, तो आंख बंद करके आप जेनेवा को मारिए। जेनेवा में ही इसका जन्म माना जाता है, जेनेवा गणराज्य में ही हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई, तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था किस दो देशों के बीच, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। और इसमें विजय जो हुई थी वो इंग्लैंड की हुई थी। और यह 1756 से 63 तक चला था। 1756 से कब तक चला था, तो 1756 से 63 तक। ये सप्तवर्षीय 7 वर्षों का युद्ध है, इसीलिए इसको कहा जाता है। और इंग्लैंड फ्रांस के बीच चला था, जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई। फिलाडेल्फिया का प्रथम कांग्रेस कब आयोजित हुआ, तो 1774 ईस्वी में। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, देखिए 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी, इसलिए कब स्वतंत्र हुआ, तो 1776 ही माना जाए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है, यही होगा आंसर 1776। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे, तो 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था, 1492 ईस्वी में। तो किसने लगाया था, तो कोलंबस ने लगाया था, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, जिसमें 1756 से 63 के बीच में, जिसमें ब्रिटेन की जीत हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था, तो जॉर्ज तृतीय थे। कौन थे, जॉर्ज तृतीय। किस संधि के द्वारा मैरी की स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, ठीक है, पेरिस की संधि के द्वारा। स्टाम्प एक्ट कब लाया गया, तो 1765 में। ये अमेरिकी वासियों पे लगाया गया एक्ट था। न्यूज़पेपर या सेना का जो भी स्टाम्प होता था उस पर टैक्स बांध दिया गया पत्राचार करने के लिए, तो लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध किए। तो ये सब कारण है आपका अमेरिकी क्रांति का। स्टाम्प एक्ट हो गया, नेविगेशन एक्ट हो गया, नौ परिवहन एक्ट हो गया, वही सब। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो कॉर्नवालिस। अंग्रेजों का पूछ रहा है, ठीक, अंग्रेजों के तरफ से कॉर्नवालिस थे, ठीक है, और उधर अमेरिका की तरफ से वाशिंगटन थे। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, तो आगे चल करके 1789 ईस्वी में अमेरिका में संविधान बन के तैयार हुआ और लागू हुआ। विश्व में प्रथम और लिखित संविधान किस देश का लागू हुआ था, तो संविधान लिखा भी गया और लागू भी किया गया, तो वो अमेरिका का ही था, ठीक है। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी, तो पेरिस की संधि के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरी जो लिखा हुआ था ना, अमेरिकी होता, मिस्टेक से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। किधर अभी पढ़े थे, कहीं पढ़े थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, किधर, चलिए वो देख लीजिएगा आप लोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो अंत होता है तो पेरिस के संधि के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, तो अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने, तो स्पेन ने, क्योंकि स्पेन के ही संरक्षण में कोलंबस पहुंचा था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर
नहीं, किसका नारा था? तो अमेरिकी क्रांति का तो है ही, सैमुअल एडम्स ने दिया था, ठीक है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्रेनविले, इन्होंने ही स्टाम्प एक्ट को लगाया था, जो कि अमेरिकी क्रांति का कारण बना। 5 असहनीय कानून जो थे लॉर्ड नॉर्थ की सरकार जो थी जब ब्रिटेन में, उसी ने लगाया था। स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। अगर आपको दिक्कत आ रही है समझ में तो एक बार अच्छे से थ्योरी जरूर पढ़ लें। हमारे ऐप में पूरा थ्योरी अच्छे से अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी गृह युद्ध को समझाया गया है। अगर आप अच्छे से एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो वाशिंगटन थे। बोस्टन की चाय पार्टी 1773 में हुई, आपको बताया ही क्या घटना थी। किस क्रांति का नारा प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? तो अमेरिकी क्रांति का है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1775 ईस्वी में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला वही है 19 अप्रैल या 18 अप्रैल, जो भी हो, दोनों ऑप्शन सही ही होगा। 18 अप्रैल 1775 को मार देंगे, ठीक है, या 19 भी कई किताब में लिखा हुआ है, तो वो देख लेंगे, आप लोग क्लियर कर लेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था कहाँ पे? लेक्सिंगटन में हुआ था। अति महत्वपूर्ण है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ है कहाँ पे हुआ है? तो लेक्सिंगटन में हुआ था। बाकी एक बार थ्योरी जरूर पढ़िएगा, ऐप में अच्छे से पढ़ा है हमने। क्यूबेक एक्ट किस देश में पास हुआ? कनाडा में। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? आयरलैंड को। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो अमेरिका को। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र होनी चाहिए। किस वर्ष की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? किस वर्ष संसद को, ठीक है, स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? किस वर्ष की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? 1782 ईस्वी। अमेरिका उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? ठीक है, तो गवर्नर। क्योंकि ब्रिटेन का जब तक शासन रहा तो गवर्नर ही हुआ करते थे। फ्रांस की राज्य क्रांति, देखिए अब ये फ्रांस की क्रांति से आ गया 1789 ईस्वी में। तो इस प्रकार आपने अमेरिकी क्रांति के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आप बना ही लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पे कर लीजिएगा, अमेरिकी, तो अमेरिकी। चलिए, अगर आप लोग 9th-10th का भी बुक पढ़ते हैं तो जो भी 11-12 पीजीटी या एस्टेट 9th-10th के लिए टीचर बनने वाले हैं वो जरूर विश्व इतिहास को अच्छे से पढ़ें। बाकी लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो 6 to 8 या 1 to 5 हैं तो वो जीके जीएस के तहत बेसिक आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की आपको आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि होगा। तो लेकिन 9th-10th और जो 11-12 के लिए एग्जाम में बैठेंगे एसएसटी सब्जेक्ट के लिए, तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा, और निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो आप मेरे ऐप पे जाइए, और विश्व इतिहास के अंदर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का थ्योरी का वीडियो पीडीएफ दोनों दिया गया है, उसको आप देखिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारा दिया गया नंबर है कॉन्टैक्ट 95 606 80 847। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जुड़ जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और आपको बहुत ही कम कॉस्ट में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम दिए हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, लाइव सेशन, हर एक व्यवस्था से लैस है हमारा ऐप। तो कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कतें नहीं आएगी, और हमारी सपोर्ट टीम है जो आपको पूरा मदद करेगी, किसी प्रकार का दिक्कतें आपको नहीं आने देगी पूरी तैयारी के दौरान, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।